हाउ टू डील विथ मिसिंग डेटा इन द CSV फाइल्स। तो यहाँ हमारे पास एक डेटा है ऑफ द हाउसेस, बहुत सारे हाउसेस हैं हमारे पास, उनका डेटा है जिस पे से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि उस हाउस की प्राइस क्या होगी। फॉर एग्जांपल उसमें कितने रूम्स हैं, कितने बेडरूम्स हैं, क्या उसका लोकेशन है, कार, लैंड साइज, बिल्डिंग एरिया, ईयर बिल्ट मतलब एस्टैब्लिश कौन से साल में हुआ था। उन सब के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे उसकी प्राइस। और उसके साथ साथ हम लर्न करेंगे कि हाउ टू डील विथ मिसिंग डेटा। तो यहाँ पर 3 अप्रोच होते हैं बेसिकली। फर्स्ट अप्रोच है ड्रॉप द कॉलम, मतलब कि अगर उस कॉलम में डेटा मिसिंग है तो उसको हम फीचर में यूज़ नहीं करेंगे, मतलब हमारे मॉडल को फीड ही नहीं करेंगे। ऐसा तब यूज़ किया जाता है व्हेन मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर मिसिंग। मतलब मान लीजिए आपके पास 1 मिलियन रोज का डेटा है और सिर्फ 2 डेटा मिसिंग है, तो आप पूरी कॉलम ड्रॉप नहीं करेंगे ऑब्वियसली, राइट। लेकिन 1 मिलियन में से मोर देन 500,000 डेटा मिसिंग है, तो उसको ड्रॉप कर देना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप उसको रखेंगे तो वो ज़्यादा एरर क्रिएट करेगा रैदर देन उसका जो बेनिफिट होगा, राइट। सेकेंड अप्रोच है इम्प्यूटेशन। तो इसका मतलब है कि हम डेटा को फीड करेंगे, मतलब मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ 1000 में से सिर्फ 2-3 डेटा मिसिंग है, राइट। तो इतने डेटा तो हम फीड कर ही सकते हैं, तो कौन सा डेटा फीड करना है हमें बिल्कुल ही नहीं पता है कि उसमें क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमें सिर्फ उस कॉलम, अगर न्यूमेरिक कॉलम है तो उस कॉलम का मीन वैल्यू फाइंड करना है, मतलब कि उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है और मिसिंग प्लेस में उस एवरेज वैल्यू को फिल कर देना है, दैट इज कॉल्ड इम्प्यूटेशन। तो फिल द मिसिंग डेटा विद द मीन वैल्यू ऑफ दैट कॉलम, तो वो है अप्रोच 2। थर्ड अप्रोच इज एन एक्सटेंशन टू इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पर वी इम्प्यूट द मिसिंग वैल्यूज बट ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ विच वैल्यूज वर मिसिंग। मतलब कि इम्प्यूटेशन तो हमें परफॉर्म करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम हमारे डेटा में न्यू कॉलम्स ऐड करेंगे जो कि ट्रैक करेगा कि क्या यहाँ पर हमने मैन्युअली डेटा फीड किया है या फिर एक्चुअल डेटा था, उसको ट्रैक करेगा। तो ये 3 अप्रोच हम सीखेंगे ऑन दिस डेटा। तो सबसे पहले तो हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा और फिर तीनों अप्रोचेस से उसमें कितनी एरर्स आती हैं उसको हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा अप्रोच इस मॉडल के लिए परफेक्ट है, राइट। तो सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स कर देते हैं हम। import pandas as pd from sklearn dot model selection import train testbed। बाय द वे अगर आपके पास ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं है तो pip install pandas और pip install sklearn, ये 2 कमांड्स आप यहाँ पर ऊपर टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल यहाँ पर जाकर रन कर सकते हैं, तो वो लाइब्रेरीज आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, राइट। और फिर भी अगर आपको एरर शो करे तो आफ्टर रीस्टार्ट योर VS कोड तो शायद वो रिजॉल्व हो जाएगा। फिर हमें इंपोर्ट करना है फ्रॉम, कौन सा मॉडल हम यूज़ करने वाले हैं, तो हम यूज़ करने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर, ओके। फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import random forest regressor classifier import मत कीजिएगा, regressor यूज़ होता है कोई न्यूमेरिक वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए, और क्लासीफायर यूज़ होता है कोई स्ट्रिंग, कोई क्लास, कोई कैटेगरी को प्रिडिक्ट करने के लिए। नेक्स्ट फ्रॉम sklearn डॉट मेट्रिक्स import मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर वो एरर है जो कि एक्चुअल प्रेडिक्शन और हमारे मॉडल ने जो प्रेडिक्ट किया है उसमें डिफरेंस बताती है, और उसको हम कंपेयर करेंगे थ्रू आउट दिस 3 अप्रोचेस, ओके। और लास्ट इंपोर्ट हम करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट import सिंपल इम्प्यूटर। तो इतनी इंपोर्ट्स हमें चाहिए, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हम मॉडल क्रिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो CSV फाइल को रीड करेंगे, और ये CSV फाइल, ये जो डेटा है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये नोटबुक एट दी एंड, जब इन नोटबुक को हम फिनिश करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगी, ओके। तो सबसे पहले डेटा इज इक्वल्स टू pd डॉट रीड CSV, और यहाँ पर हमें पाथ देना पड़ेगा कि फ़ाइल कहाँ पर है। तो मेरी फ़ाइल है मेल डॉट डेटा, मेलबोर्न इसका नाम है डेटा का। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। फिर हमें लेबल्स और फीचर्स को अलग करना पड़ेगा। तो लेबल्स वो हैं जो मशीन लर्निंग मॉडल को फीड करेंगे, और लेबल्स आर दी आंसर कि हमें क्या प्रेडिक्ट करना है। तो हमें प्रेडिक्ट करनी है प्राइस, तो ये कॉलम जो है वो हमें फीचर्स में से हटानी पड़ेगी और लेबल्स में एक न्यू डालनी पड़ेगी।
तो लेबल्स को बेसिकली वाई से रिप्रेजेंट करते हैं हम मशीन लर्निंग वर्ल्ड में। तो वाई इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे डेटा डॉट प्राइस, जो कि कॉलम का नाम है। ओके, उसके पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, हम डेटा को थोड़ा देखते हैं। तो डेटा डॉट सैम्पल, जो कि कोई भी यहाँ पर हम जितनी नंबर दिखेंगे उतनी रोज़ हमें डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये है हमारा डेटा, राइट। ये है रो का नंबर। ये सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि हमने सैम्पल यूज़ किया। अगर हम हेड या फिर टेल यूज़ करेंगे तो ये सीक्वेंस में आएगा, राइट। और डेटा डॉट शेप, हमारे पास कितना डेटा है वो हम चेक करते हैं। डेटा डॉट शेप, तो यहाँ पर हमारे पास 13,580 हाउसेस का डेटा है और 21 कॉलम्स हैं, जिसमें से एक प्राइस कॉलम है जो कि लेबल है। बाकी 20 कॉलम्स जो है वो है फीचर्स। ओके, फिर हम चेक करते हैं कि इस डेटा में कितनी नल वैल्यूज़ है। तो डेटा डॉट डिस्क्राइब डॉट इज नल डॉट सम। तो यहाँ पर आप देखिए रूम जो कॉलम है उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। वेट, इसमें सारी कॉलम इंक्लूड ही नहीं की है। डिस्क्राइब डेटा डॉट डिस्क्राइब, वेट अ सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा इंक्लूड ऑल, क्योंकि डिस्क्राइब फंक्शन जो है वो क्या करता है बेसिकली, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को इंक्लूड करता है। मतलब कि जिस कॉलम में ओनली एंड ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उसी कॉलम को इंक्लूड करता है। लेकिन अगर हम ऐसा लिख दें इंक्लूड इज इक्वल्स टू ऑल, यहाँ पर वो स्ट्रिंग वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारी ऑल दी कॉलम्स इंक्लूड हो चुके हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में 7 वैल्यूज़ मिसिंग है। 13,580 में से सिर्फ 7 वैल्यूज़ मिसिंग है। एड्रेस में 7, रूम्स में 3। तो इस तरीके से सिर्फ बहुत ही कम मिसिंग डेटा है, राइट। ये मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं हम, राइट। तो इसमें आई थिंक फर्स्ट अप्रोच बेटर परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि बहुत ही कम डेटा मिसिंग है। तो उसके लिए पूरी कॉलम को ड्रॉप कर देना, दैट इज़ नॉट गुड। तो ठीक है, तो अब एक्स और वाई को डिफाइन करते हैं अब हम। तो y इज इक्वल्स टू डेटा डॉट प्राइस, तो पूरी प्राइस कॉलम आ जाएगी। प्रिंट करते हैं हम y को। तो यहाँ पर आप देखिए ये है प्राइसेस ऑफ द हाउस, राइट। तो ये है हमारे लेबल्स बेसिकली। और फिर हम डिफाइन करते हैं हमारे फीचर्स को। तो फीचर्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर हमें प्राइस रो जो है प्राइस कॉलम जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा फीचर्स में से, राइट। बिकॉज अगर हम फीचर्स में वो ही पास कर देंगे तो हमारे मॉडल को कुछ लर्न करने का बचेगा ही नहीं। तो फीचर्स इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप, और यहाँ पर हमें कौन सी कॉलम ड्रॉप करनी है, तो प्राइस कॉलम। और यहाँ पर एक्सेस पास करना है हमें 1, जो कि रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। और फिर अगर मैं फीचर्स को प्रिंट करूँ तो यहाँ पर आप देखिए ऊपर यहाँ पर टाइप और मेथड, इसके बीच में हमारी थी प्राइस कॉलम, लेकिन यहाँ पर टाइप और मेथड के बीच में प्राइस कॉलम नहीं है क्योंकि हमने ड्रॉप कर दिया, राइट। और फिर हमारे एक्स को डिफाइन करते हैं हम, नेक्स्ट में ही चलते हैं। डॉट हेड, इतना ज़्यादा डेटा प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 रोज़ आर इनफ। फिर हम क्या करते हैं, एक्स को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा जिस रोज़ में होगा, जिस कॉलम्स में होगा, जिस कॉलम्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा होगा उसी कॉलम्स को हम चूज़ करेंगे और स्ट्रिंग्स को चूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इम्प्यूटेशन परफॉर्म करना है और इम्प्यूटेशन मीन वैल्यूज़ का होता है, और मीन वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक टर्म्स जहाँ पर होती है वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। दैट्स वाई वे फॉर सिंप्लिसिटी हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को यूज़ करेंगे। तो फीचर्स में हम लिखेंगे फीचर्स डॉट select data types only the data types that are numeric। तो यहाँ पर हम लिखेंगे exclude object data type। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कॉलम कौन सी डेटा टाइप की है? तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं डेटा डॉट इन्फो फंक्शन को, जो कि रिटर्न करेगा हमारी डेटा टाइप्स। यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट कॉलम की डेटा टाइप है ऑब्जेक्ट, सेकेंड की भी ऑब्जेक्ट, थर्ड की इंटीजर, यहाँ पर फ्लोट है, राइट। तो जितनी भी कॉलम्स की डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है वो कॉलम्स रिमूव हो जाएंगी हमारे फीचर्स में से। और हम फाइनली प्रिंट करते हैं हमारे एक्स डॉट हेड को। तो इतने फीचर्स को हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए बिल्डिंग एरिया में भी एक नन वैल्यू है, यहाँ पर भी एक नन वैल्यू है, तो उसके साथ हम डील करेंगे। तो फिर हम डेटा को स्प्लिट करते हैं इनटू द ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा। तो एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन
कॉमा वाई टेस्ट इज इक्वल्स टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और यहाँ पर सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होती है फीचर्स, सेकंड आर्ग्यूमेंट होती है हमारे लेबल्स, थर्ड आर्ग्यूमेंट होती है टेस्ट साइज, तो जो कि हम रखते हैं 0.2, मतलब कि 20% ऑफ द डेटा विल बी यूज इन द टेस्ट और बाकी का डेटा ट्रेनिंग में जाएगा। और लास्ट आर्ग्यूमेंट रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि हम कितनी भी टाइम इसको रन करें तो डिफरेंट डेटा ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट ना हो, राइट, एक फिक्स्ड रैंडम डेटा स्प्लिट हो, उसके लिए हम यहाँ पर ये लिखते हैं। और सेम आर्ग्यूमेंट हमें पास करनी पड़ेगी हमारे मॉडल की डेफिनेशन में। तो ये हमारा डेटा स्प्लिट हो चुका है ट्रेनिंग और टेस्टिंग का। उसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं कंपेयर करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस को। तो इस फंक्शन का नाम हम रखते हैं स्कोर, जिसमें हम पास करेंगे ट्रेनिंग डेटा, फिर टेस्टिंग डेटा, ट्रेनिंग लेबल्स और टेस्टिंग लेबल्स। और यहाँ पर मॉडल इज इक्वल्स टू हम अपना रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर क्रिएट करते हैं, जहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट है एन एस्टिमेटर्स 10 और रैंडम स्टेट जो कि हमने यूज़ की थी इन दी स्प्लिट वो हम इसमें रखेंगे, दैट इज़ 0। फिर डेटा को फीड करेंगे हम हमारे मॉडल को, तो मॉडल डॉट फिट, यहाँ पर सबसे पहली आर्ग्यूमेंट होगी एक्स ट्रेनिंग मतलब कि ट्रेनिंग डेटा, और एक्स टेस्ट मतलब कि उसके आंसर्स ट्रेनिंग डेटा के। फिर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्रेडिक्शंस इज इक्वल्स टू, जहाँ पर हम हमारे मॉडल की प्रेडिक्शंस को स्टोर करेंगे, तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर आएगा ट्रेनिंग डेटा, तो वाई ट्रेन नहीं, सॉरी, ओके, यहाँ पर आएगा वाई ट्रेन सॉरी, यहाँ पर आएगा वाई ट्रेन, और यहाँ पर आएगा एक्स टेस्ट। एक्स है बेसिकली द फीचर्स और वाई है लेबल्स, राइट। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के फीचर्स, ट्रेनिंग के लेबल्स, और यहाँ पर टेस्टिंग के फीचर्स, ओके। और रिटर्न हम कर देंगे हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगी, एक तो जो एक्चुअल आंसर्स हैं जो कि स्टोर्ड है वाई टेस्ट में, और जो प्रेडिक्शंस हमारे मॉडल ने किए वो स्टोर है प्रेडिक्शन वेरिएबल में। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स जाएगी यहाँ पर, और इसको रन करते हैं हम। ये उसने क्यों नहीं लिया वेरिएबल प्रीडिक्शन, ओके सॉरी, PION। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट अप्रोच जो कि है ड्रॉप द कॉलम्स। अप्रोच 1, ड्रॉप दी कॉलम्स। तो उसमें हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एक लिस्ट फाइंड करना है जिसमें कोई भी एक भी वैल्यू नल हो, जिस कॉलम की कोई भी एक भी वैल्यू नल हो, और फिर उन सारी कॉलम्स को हमारे फीचर्स की लिस्ट में से ड्रॉप कर देना है। और अगेन ये फंक्शन को कॉल करना है, स्कोर फंक्शन जो कि हमने डिफाइन किया है, और उसकी मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। फिर ये प्रोसेस रिपीट करनी है सारे अप्रोचेस के लिए, और सारी मीन एब्सोल्यूट एरर्स को कंपेयर करना है विद ईच अदर, ताकि हमें पता चले कि कौन सा अप्रोच परफेक्ट है इस मॉडल के लिए। तो अप्रोच 1 है ड्रॉप द कॉलम्स, जहाँ पर हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की मदद से फाइंड करेंगे ऑल दी कॉलम्स दैट हैव एनी नल वैल्यू। तो यहाँ पर कॉल इन एक्सट्रेन डॉट कॉलम्स। अगर आपको ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का लॉजिक समझ में ना आए तो मैं आपको सिंपल वे में भी दिखाऊंगा, राइट। तो चिंता मत कीजिए। एक्सट्रेन ऑफ कॉलम्स, सॉरी, एक्सट्रेन ऑफ कॉल डॉट इज नल डॉट एनी। तो ओके, एक्सट्रेन इज नॉट डिफाइंड, व्हाट द, वेट, इसको शायद फिर से रन करते हैं हम। वेट, रन ऑल ही करना पड़ेगा शायद, मैंने क्लोज करके रीस्टार्ट किया था थोड़ी देर पहले, दैट्स वाई। कोई बात नहीं। तो अब ये रन हो चुका है। तो हम प्रिंट करते हैं कॉल्स में क्या हुआ है। तो इन 3 कॉलम में कोई कुछ नल वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन अगर आपको समझ में नहीं आता तो हम सिंपल वे में भी इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले तो लिस्ट बनाएंगे एम्प्टी लिस्ट कॉल्स, और फिर फॉर कॉल इन एक्सट्रेन की हर एक कॉलम से ये गो थ्रू करेगा। तो एक्सट्रेन डॉट कॉलम्स इफ एक्सट्रेन ऑफ कॉलम, अगर ये नल है, और डॉट एनी हमने यूज़ किया मतलब कि कोई भी एक भी वैल्यू नल है, और ऑप्शन होता है ऑल, राइट। लेकिन वो तभी ट्रू होता है जब ऑल द वैल्यूज़ आर नल, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब कि एक भी नल वैल्यू इस कॉलम की एनकाउंटर होती है, तो हम कॉल्स में अपेंड कर देंगे इस कॉलम को, क्योंकि इस कॉलम में नल वैल्यू
है वो जस्टिफाई हो चुका है। ओके, तो इसको रन करेंगे तो सेम आउटपुट है, आप देखिए, राइट। तो ये पूरी चीज़ हमने कर दी सिर्फ ये वन लाइन से, दैट इज़ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, राइट। तो इसी को रखते हैं और फिर हम क्या करते हैं, प्रिंट को भी कमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन कॉलम्स को ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ न्यू एक्स ट्रेन, मतलब कि न्यू एक्स का ट्रेनिंग डेटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स ट्रेन डॉट ड्रॉप कर देंगे हम। किसको ड्रॉप करना है, कॉल्स को ड्रॉप करना है, और कॉमा एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 जो कि कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे फॉर द टेस्टिंग डेटा, और यहाँ पर न्यू एक्स टेस्ट। लेबल्स में कोई भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें तो 1 ही कॉलम है। ओके, और फिर हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं, स्कोर फंक्शन को। लेकिन यहाँ पर हमें ट्रेनिंग डेटा में एक्स ट्रेन पास नहीं करना है, बल्कि न्यू एक्स ट्रेन को पास करना है, राइट। न्यू एक्स ट्रेन, न्यू एक्स टेस्ट, फिर वाई ट्रेन और वाई टेस्ट, वाई टेस्ट, और इसको रन करते हैं तो हमें मिल जाएगा हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर फॉर अप्रोच 1। तो वो की है $1,83,000, मतलब कि इतना वेरिएशन आया है हमारे मॉडल में। ऑब्वियसली हम सीख रहे हैं इस मॉडल को, राइट। इतनी ज़्यादा एरर नहीं चल सकती, आई नो, लेकिन हम सिर्फ इस 3 अप्रोचेस को सीख रहे हैं, राइट। और यहाँ पर मैं आगे लिख देता हूँ एक स्ट्रिंग, दैट इज़ अप्रोच 1, और यहाँ पर मैं इसको एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अप्रोच व्हाट मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके सॉरी, यहाँ पर प्रिंट आएगा, प्रिंट, और यहाँ पर आएगा स्कोर। तो अप्रोच 1 का आंसर आया है ये वाला, राइट। अब सेम अप्रोच 2 को हम रन करते हैं और चेक करते हैं और कंपेयर करते हैं। तो अप्रोच 2 था इम्प्यूटेशन, तो अप्रोच 2 दैट इज इम्प्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एक इम्प्यूटर क्रिएट करना पड़ेगा, माई इम्प्यूटर। मैन्युअली नहीं करना है आपको, एसक्यूएल में इस मॉड्यूल अवेलेबल है। तो सिंपल इम्प्यूटर जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, यहाँ पर सिंपल इम्प्यूटर एस कैपिटल है, ओके। यहाँ पर आएगा सिंपल इम्प्यूटर, राइट। और फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें हमारा इम्प्यूटेड एक्स ट्रेनिंग डेटा और इम्प्यूटेड एक्स टेस्टिंग डेटा को क्रिएट करना है। तो उसके लिए इम्प्यूटेड एक्स ट्रेन इज इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें हम पास करेंगे हमारा माई इम्प्यूटर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म एक फंक्शन है फिट ट्रांसफॉर्म, जिसमें हम ट्रेनिंग डेटा को पास करेंगे तो वो इम्प्यूट कर देगा, राइट। सेम गोज़ फॉर टेस्टिंग डेटा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा टेस्ट, और यहाँ पर भी टेस्ट। और आप एक चीज़ का ख्याल रखना, टेस्टिंग डेटा के लिए ट्रांसफॉर्म यूज़ होता है और ट्रेनिंग डेटा के लिए फिट ट्रांसफॉर्म यूज़ होता है, राइट। इसके डीप में मत जाइए आप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना याद रखना कि ट्रेनिंग के लिए फिट ट्रांसफॉर्म और टेस्टिंग के लिए ओनली ट्रांसफॉर्म। फिर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, इम्प्यूट अगर हम डेटा करते हैं तो उनके कॉलम्स के नेम रिमूव हो जाते हैं। मतलब आप चेक कीजिए, इम्प्यूटेड एक्स टेस्ट का लेट्स से हम हेड प्रिंट करते हैं, डॉट हेड। तो यहाँ पर आप देखिए 0 1 2 3 इंडेक्स आ गए हैं, यहाँ पर कॉलम्स के नेम्स के अकॉर्डिंग नहीं आया है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसको असाइन करना पड़ेगा, इम्प्यूटेड फिर से एक्स ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स ट्रेन डॉट कॉलम्स, यहाँ पर भी कॉलम्स लिखना पड़ेगा, डॉट कॉलम्स। तो अब वो असाइन हो जाएंगे। सेम गोज़ फॉर टेस्टिंग डेटा, टेस्ट, और यहाँ पर भी टेस्ट। और फिर से हम इसको प्रिंट करते हैं इसके नीचे, Ctrl+C, यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो आप देखिए कॉलम नेम्स हमारे वापस आ चुके हैं, राइट। और फिर
वेल कॉलम नेम ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी मशीन लर्निंग मॉडल्स को तो कॉलम नेम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हम प्रिंट करते हैं ये वाली चीज़, हमारा स्कोर फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अप्रोच टू, जिसमें न्यू की जगह क्या आएगा, इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड, और यहाँ पर भी इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड, बाकी तो सेम ही रहेगा सब। और अब देखिए अप्रोच टू का आंसर आया है $1,78,000 और फर्स्ट का आंसर था $1,83,000, तो अप्रॉक्सीमेटली $5,000 का वेरिएशन आया है। और इम्प्यूटेशन परफॉर्म्ड बेटर, क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप देखिए यहाँ पर बहुत ही कम डेटा था मिसिंग, यहाँ पर 13,000, यहाँ पर सिर्फ इन 2 रोज़ में, कॉलम्स में ज़्यादा डेटा मिसिंग है, बाकी ज़्यादा डेटा मिसिंग है नहीं, राइट? तो इसके लिए द सेकेंड अप्रोच वर्क बेटर दैन द फर्स्ट अप्रोच। फाइनल अप्रोच भी हम ट्राई कर लेते हैं, हम अप्रोच 3 जो कि था एन एक्सटेंशन टू इम्प्यूटेशन, एन एक्सटेंशन टू इम्प्यूटेशन। इस अप्रोच में हम न्यू कॉलम्स को ऐड करने वाले हैं, राइट? तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेटा की कॉपी को जनरेट कर दें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि xtrain प्लस इज इक्वल्स टू xtrain डॉट कॉपी, क्योंकि हमें ओरिजिनल डेटा को चेंज नहीं करना है, मतलब कि ओरिजिनल डेटा में न्यू कॉलम्स ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं कॉपी फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, प्लस इज इक्वल्स टू xtest डॉट कॉपी। अपेंड कैसे हो गया, कॉपी, राइट? तो ये हमने कॉपी क्रिएट कर दी। उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर लूप का यूज़ करना है, फॉर कॉल इन कॉलम्स। अब ये कॉलम्स क्या है, ये कॉल्स लिस्ट है जिसमें नल वैल्यूज़ प्रेजेंट है, राइट? ये वाला जो लिस्ट है, ये जो हमने क्रिएट किया था, उस लिस्ट में 3 वैल्यूज़ थी, राइट? वो सारी कॉलम्स से ये फॉर लूप गो थ्रू करेगा। और इसमें xtrain प्लस, इसमें हम बेसिकली न्यू कॉलम्स को असाइन कर रहे हैं, तो कॉलम नेम यहाँ पर आएगा, प्लस एक स्ट्रिंग हम ऐड कर देते हैं दैट वाज मिसिंग, ये है नेम ऑफ द कॉलम, और वैल्यू क्या होगी कॉलम की, ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब कि क्या वैल्यूज़ मिसिंग थी, अगर थी तो ट्रू, एल्स फॉल्स। तो वो हम कैसे लिखेंगे, तो xtrain प्लस ऑफ कॉलम हम चेक करेंगे यहाँ पर डॉट इज नल, तो अगर नल होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स फॉल्स रिटर्न करेगा। और सेम गोज फॉर टेस्टिंग डेटा, तो यहाँ पर आएगा टेस्ट, यहाँ पर भी आएगा टेस्ट, और लेट्स सी कि हमारा डेटा कैसा दिख रहा है। तो xtrain प्लस डॉट हेड 4, तो यहाँ पर अब देखिए एट दी एंड वो जो 3 कॉलम्स थी हमारे लिस्ट में, वो यहाँ पर अपेंड हो गई है। कार कॉलम का नाम था, वॉज मिसिंग हमने यहाँ पर ऐड किया, तो कार वॉज मिसिंग, बिल्डिंग एरिया वॉज मिसिंग, ईयर बिल्ड वॉज मिसिंग, ये नेम्स है कॉलम के। और असाइन क्या हो गया कि अगर नल है वो वैल्यू तो वो ट्रू कर देगा, एल्स फॉल्स कर देगा, राइट? तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग एरिया में यहाँ पर फर्स्ट रो की वैल्यू नल है तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, यहाँ पर भी नल तो ऑल ट्रू। लेकिन कार की वैल्यू नल नहीं है, 1.0 है, तो इसने फॉल्स लिखा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर सेम गोज फॉर ईयर बिल्ट इन। तो अभी तो हमने सिर्फ ये कॉलम्स को ऐड की, अभी हमें इम्प्यूटेशन भी परफॉर्म करना है, मतलब कि यहाँ पर नल वैल्यूज तो नहीं होनी चाहिए, राइट? लेकिन उसके पहले आप इम्प्यूटेशन परफॉर्म करें, उसके पहले आपको ये स्टेप परफॉर्म करना पड़ेगा न्यू कॉलम्स को ऐड करने का। उसके बाद अगर हम इम्प्यूटेशन पहले परफॉर्म करेंगे और उसके बाद ये कॉलम्स को ऐड करेंगे तो यहाँ पर सभी में फॉल्स ही आएगा, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन से सारी कॉलम्स की नल वैल्यूज़ को डेटा हम फिल कर देते हैं, तो सब में फॉल्स ही आएगा, राइट? तो उसके पहले हमें ये परफॉर्म करना है और उसके बाद सेम टू सेम जो हमें इम्प्लीमेंटेशन में किया था सेम टू सेम हमें करना है फॉर दी xtrain प्लस। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर डेटा हमें xtrain की जगह xtrain प्लस पास करना है और यहाँ पर xtest प्लस, और सेम गोज़ फॉर हियर, बिकॉज अगर हमने xtrain पास किया तो उसमें सिर्फ 12 कॉलम्स होगी, लेकिन आप इसमें देखिए इसमें आई थिंक 15 कॉलम्स है, राइट? तो दैट इज़ वाई यहाँ पर प्लस करना नेसेसरी है। और एट द एंड फिर से हम उसको स्कोर को, हमारी मीन एब्सोल्यूट एरर को प्रिंट करते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए 1,78,000 79,000 कह सकते हैं आप, राउंड कर दे तो। और यहाँ पर सिमिलर आया है हमारा आंसर, सिमिलर टू दी इम्प्लीमेंटेशन एंड एक्सटेंशन टू इम्प्लीमेंटेशन। एक्चुअली काफ़ी सिमिलर है, राइट। $100 का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता, $100,000 सॉरी, लेकिन वो भी कम है, राइट। इन 2,00,000 इज़ नथिंग। तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन वर्कड बेटर देन ड्रॉपिंग द कॉलम्स, तो ये हमने सीखा। लेकिन मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूज़ अगर नल हो तो ड्रॉप कॉलम बेस्ट ऑप्शन होता है, राइट। तो ये है 3 अप्रोच टू डील विद द मिसिंग डेटा इन दी मशीन लर्निंग या डेटा साइंस। तो ये जुपिटर नोटबुक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इन दी डिस्क्रिप्शन। और मेरा कैगल अकाउंट, मतलब कि मैं कैगल पर अवेलेबल हूँ, जहाँ पर बहुत सारी डेटा साइंस की सबसे बड़ी कम्युनिटी है कैगल। तो उसका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पर आपको मेरी कई नोटबुक्स मिल जाएंगी। अभी तो बेसिकली एक ही नोटबुक है, लेकिन मैंने कल ही ज्वाइन किया है, राइट। लेकिन आई एम गोना अपलोड मोर एंड मोर नोटबुक्स हियर, तो यहाँ पर आपको वो सभी मिल जाएगी। तो दैट इज़ माई कैगल अकाउंट की लिंक। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये बाय द वे मेरी चैनल की आई थिंक सबसे लंबी वीडियो होगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।